सो हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑल। आप सभी का स्वागत है हमारे इस क्लास डीएनएस में। और आज हम महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ का जो एलएलबी एंट्रेंस एग्ज़ाम 2023 के अंदर हुआ था, इसके सभी आंसर की को हम डिस्कस करेंगे। डिटेल सॉल्यूशन नहीं होगा, यहाँ पे हम सिर्फ आपको आंसर मार्क करके बता देंगे। डिटेल सॉल्यूशन बाद में जाएगा। अभी आप बहुत बच्चे परेशान थे, सर कट ऑफ कितना जाएगा, तो अभी ऑफिशियल आंसर की नहीं है, इसलिए डीएनएस आप सभी के लिए लेके आया है आंसर की, जिससे आप मैच कर सकते हो कि आपने कितना क्वेश्चन सही किया। और एक चीज़, आप लास्ट के वीडियो के लास्ट में आप लोग अपना सभी लोग स्कोर कार्ड ज़रूर कमेंट बॉक्स में पिन कर दीजिएगा, मतलब कमेंट कर दीजिएगा, जिससे हम एक एक्सपेक्टेड कट ऑफ आपको बता पाएँ। और इसके लिए आपको करना क्या होगा, नीचे जाके इस वीडियो के लास्ट में आपको जाके कमेंट बॉक्स में अपना मार्क्स कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं आपको वहाँ पे मैसेज कर देना है, कमेंट कर देना है, ठीक है। चलिए, तो आज की इस क्लास के अंदर हम स्टार्ट करने वाले हैं एलएलबी महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ 2023 का पेपर का डिटेल आंसर, मतलब डिटेल तो नहीं पर हाँ करेंगे, ठीक है। क्वेश्चन 1 दिया गया है, आइडेंटिफाई द टेंस यूजेस यूज्ड इन द गिवन सेंटेंस यू आर ऑलवेज वर्किंग ऑन योर लैपटॉप दिया है। तो इसका ऑप्शन दिया है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, या फिर प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, या प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। तो देखिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी क्या है हमारा, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। पहले का सी हो जाएगा। एंड अगेन जो सेट आपका 4 सेट में पेपर मिला होगा, तो आप लोग ये क्वेश्चंस आगे पीछे रहे होंगे, आप ये क्वेश्चन मैच कर लीजिएगा। यू आर ऑलवेज वर्किंग ऑन योर लैपटॉप, उसका आंसर हो जाएगा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। तो क्वेश्चन आगे पीछे हो सकता है, इसलिए आप क्या करना कि क्वेश्चन मैच कर लेना कि क्वेश्चन वही है या नहीं, ठीक है। पता चला मैं क्वेश्चन सेट ए आपको सॉल्व करा रहा हूँ, आप सेट बी लेके बैठे हो और पहले का सी मार्क कर लो, उसमें होगा क्या कि आप पूरा गलत कर बैठोगे। तो इसलिए आप लोग क्वेश्चन ज़रूर मैच करिएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारा है, विच इज़ द स्मॉलेस्ट बोन इन ह्यूमन बॉडी। यानी ये बहुत जीके का क्वेश्चन कह सकते हैं, बेसिक क्वेश्चन है कि हमारी ह्यूमन बॉडी का सबसे छोटी हड्डी कौन सी होती है। तो देखिए जो स्टेप्स होते हैं, स्टेप्स इसको बोलते हैं, ठीक है। स्टेप्स ये हमारे क्या होते हैं, ह्यूमन बॉडी का सबसे छोटी बोन होती है, सबसे छोटी हड्डी होती है। तो ऑप्शन नंबर बी इज़ द करेक्ट आंसर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 आपसे कह रहा है, विच गवर्नर जनरल वॉज एसोसिएटेड विद द पार्टीशन ऑफ बंगाल। यानी कि बंगाल के विभाजन में किस गवर्नर जनरल का संबंध था, ठीक है। ऑप्शन आपको दिया, लॉर्ड डलहौजी, दूसरा लॉर्ड कर्जन, तीसरा लॉर्ड बेंटिक, चौथा उपरोक्त में से कोई नहीं। तो देखिए इसका जो सही आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा लॉर्ड कर्जन। तो ऑप्शन नंबर 20 का जो है वो सही आंसर हो जाएगा। लॉर्ड कर्जन ही क्या थे, वहाँ पे गवर्नर जनरल थे, ठीक है। क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 हमारा है। क्वेश्चन नंबर 4 है, विच गैस इज प्रोड्यूस्ड बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। यानी प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में कौन सी गैस उत्पन्न होती है। देखिए इसमें दो चीज़ें होती है। प्रकाश संश्लेषण की अगर हम बात करें तो इसमें कार्बन डाइऑक्साइड लेता है और ऑक्सीजन रिलीज करता है। तो यहाँ पे आपसे क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, उत्पन्न होती है यानी प्रोड्यूस होती है, प्रोसेस होती है। तो वहाँ पे ऑक्सीजन हो जाएगा। ऑक्सीजन क्या होता है, देता है, और कार्बन डाइऑक्साइड लेता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी, चौथे का सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा। क्वेश्चन नंबर 5 हमारा क्या है कि व्हेन वाज द प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना लॉन्च्ड इन इंडिया। यानी कि भारत में प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना कब शुरुआत की गई थी। ऑप्शन दिया 2010, 2012, 2016, 2020। इसका सही आंसर हो जाएगा 1 मई 2016 को क्या हुआ था, उज्ज्वला योजना की शुरुआत की गई थी, जिसमें 50 मिलियन गैस कनेक्शन देने की बात की गई थी, यानी 50 मिलियन सिलेंडर देने की बात। ऑप्शन सी होगा 2016, ऑप्शन सी, ठीक है। 2020 यहाँ पे जैसे लग गया था, 2016 इसका सही आंसर होगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 हमारा बात करता है, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है, प्रोफेसर या प्रोफेसर अमर्त्य सेन वॉज अवॉर्डेड नोबेल प्राइज फॉर हिज कंट्रीब्यूशन टू द फील्ड ऑफ। यानी जो किस क्षेत्र में उनको, किस क्षेत्र के योगदान में उनको नोबेल पुरस्कार सम्मिलित किया गया था। फूड एंड भोजन और अकाल, कल्याणकारी अर्थशास्त्र, भारतीय अर्थव्यवस्था, गरीबी। तो इनको किस में मिला था, तो वेलफेयर इकोनॉमिक्स के लिए इनको मिला था, ठीक है। फूड एंड फार्मिंग, क्या लिखा है, फार्म
फेमिन्स, ठीक है, वेलफेयर इकोनॉमिक्स, इंडियन इकोनॉमिक्स, पॉवर्टी। तो इनको वेलफेयर इकोनॉमिक्स के लिए क्या हुआ था, इनको सॉरी थोड़ा सा तबियत नहीं से नोबेल प्राइज मिला था, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 7, वेयर वॉज द स्लोगन वंदे मातरम फर्स्ट पब्लिश्ड, यानी वंदे मातरम का नारा सबसे पहले कहाँ प्रकाशित हुआ था। तो वो हुआ था हमारा, देखिए यहाँ पे दिया गया है, राज दरबारी में, आनंदमठ, ठीक है, बीशा वृक्ष में, या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो ये हुआ था आनंद मठ में। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा है, प्राइम मिनिस्टर ऑफ ब्रिटेन एज द टाइम ऑफ इंडिया इंडिपेंडेंस वॉज, यानी भारत की स्वतंत्रता के समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे, कौन था उस टाइम का। तो ऑप्शन आपको दिया है इसमें, लॉर्ड माउंटबेटन, विंस्टन चर्चिल, नेक्स्ट हमारा दिया है आर मैकडोनाल्ड, क्लेमेंट एटली करके, ठीक है। तो जो क्लेमेंट एटली थे, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर, 8वें का डी हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, हमिंग बर्ड इज द, देखिए हमिंग बर्ड होती है स्मॉलेस्ट बर्ड होती है, ये क्यूबा में पाई जाती है, और क्यूबा में शुगर बाउल भी कहते हैं क्यूबा को, और ये वर्ल्ड के सबसे स्मॉलेस्ट पक्षी होती है। तो इसलिए इसमें आंसर देखिए क्या है, सबसे छोटी पक्षी, सबसे बड़ा पक्षी, पंखहीन पक्षी, या सबसे तेज पक्षी। तो सबसे छोटी पक्षी होती है हमिंग बर्ड, जो होती है सबसे स्मॉलेस्ट सबसे छोटी पक्षी होती है। तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है कि 1/3 ऑफ द मेंबर ऑफ द राज्यसभा रिटायर आफ्टर एवरी, यानी राज्यसभा में 1/3 सदस्य प्रत्येक के बाद सेवानिवृत्त होते हैं। ऑप्शन आपको दिया है 1 ईयर, 2 ईयर, पंचवा 5 ईयर, या फिर 3rd ईयर। तो देखिए 1/3 जो होता है ये 6 साल, मतलब 6 साल के लिए होते हैं, और 1/1 किस में होंगे, तो हर 2 साल पे क्या होते हैं, ये रिटायर होते हैं। तो एवरी 2 ईयर्स यानी द्वितीय वर्ष हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ तक आपने क्वेश्चन नंबर 10 तक देखा। अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा जो है, नेक्स्ट हमारा क्या है क्वेश्चन, नॉर्वे इज कॉल्ड, नॉर्वे को हम क्या कहते हैं। तो नॉर्वे को देखिए हम क्या कहते हैं, मिडनाइट सन कहते हैं, इसको हम क्या कहते हैं, मिडनाइट सन कहते हैं, यानी लैंड ऑफ मिडनाइट सन। तो ऑप्शन नंबर सी, यानी मध्य रात्रि सूर्य की भूमि किसको कहा जाता है, नॉर्वे को कहा जाता है। राइजिंग ऑफ सन किसको बोला जाता है, तो वहाँ पे जापान होता है। लैंड ऑफ राइजिंग सन, लैंड ऑफ राइजिंग सन क्या होता है, हमारा जापान है। और यहाँ पे हमारा क्या क्वेश्चन पूछ दिया है कि लैंड ऑफ मिडनाइट सन, तो ये किसको हो जाए, नॉर्वे को कहा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा, ऑर्निथोलॉजी इज द स्टडी ऑफ, ठीक है, ये किसकी स्टडी होती है, एनिमल, बर्ड्स, फ्रूट्स, फ्लावर्स। तो ये देखिए जो इसका स्टडी होता है, ये किसका होता है, स्टडी ऑफ बर्ड्स को कहते हैं। बर्ड चिड़िया जो होती है, पक्षी की जो अध्ययन होता है, इसको हम क्या कहते हैं, ऑर्निथोलॉजी कहते हैं, ऑर्निथोलॉजी कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 कहता है, मानस सेंचुरी इज लोकेटेड इन, तो जो मानस सेंचुरी है ये कहाँ पे लोकेटेड है, ये हमारा लोकेटेड है आसाम के अंदर। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन डी हो जाएगा असम, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, सुब्रोतो कप इज एसोसिएटेड विथ, तो जो सुब्रोतो कप है ये हमारा किससे रिलेटेड है, फुटबॉल से रिलेटेड है, किससे रिलेटेड है, फुटबॉल से, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, सॉरी, महात्मा गांधी वॉज प्रोफाउंडली इन्फ्लुएंस्ड बाय द राइटिंग्स ऑफ, यानी महात्मा गांधी के लेखन में गहराई से प्रभावित थे, कौन था। तो वहाँ पे क्या हो जाएगा, लियो टॉल्स्टॉय करके, ठीक है, टॉल्स्टॉय। तो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। सिस्मिक सीज वेव वॉज अप्रोच द कोस्ट एट ग्रेट फोर्स आज नोन एज टाइड्स, सुनामी, करेंट, चक्रवात। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, टी सुनामी इसको कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है, ऑप्शन बी सही हो जाएगा, ठीक है। आप लोग मैच करते रहिएगा, और जितना भी लास्ट में आप लोग का सही होता है, आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आपके कितने क्वेश्चंस सही हुए हैं, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 17, द हेडक्वार्टर्स ऑफ द आसियान डेवलपमेंट बैंक इज लोकेटेड इन,
तो जो आसियान का देखिए यहाँ पे कह सकते हैं कि मुख्यालय है या फिर लोकेटेड है, जो मुख्यालय स्थित है वो मनीला फिलीपींस में है। किस में है? मनीला फिलीपींस, यानी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 है हमारा, कंप्यूटर यूज द स्पेस लैंग्वेज टू प्रोसेस डाटा। तो इसमें क्या हो जाएगा? ये वर्क किसमें करता है? बाइनरी लैंग्वेज में करता है, यानी ऑप्शन नंबर सी बाइनरी लैंग्वेज में काम ये करता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है www का पूरा नाम क्या है? तो www देखिए क्या होता है? वर्ल्ड वाइड वेब होता है, यानी ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर बी 19 का बी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, द नेम ऑफ सुनील चटर्जी इज एसोसिएटेड विद, यानी सुनील चटर्जी का नाम किससे एसोसिएटेड है? तो वो हमारे फुटबॉल के प्लेयर थे, फुटबॉल से रिलेटेड है। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, द 2022 विंटर ओलंपिक हेल्ड इन, कहाँ पे हुआ था? जो ओलंपिक गेम हुआ था वो कहाँ पे हुआ था? तो वो आप सभी को पता होगा, बीजिंग चाइना के अंदर हुआ था, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ हम आते हैं। 22 क्वेश्चन नंबर 22 कह रहा है, न्यू आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस चिप्स कॉल्ड गॉडी 2 एंड जियो, क्या है हमारा? ग्रीको, ठीक है, हैव बीन रिसेंटली लॉन्च बाय द कंपनी। किसने इसको लॉन्च किया? तो इनको लॉन्च किया इंटेल कॉर्पोरेटेड ने। क्या किया? लॉन्च किया। इंटेल इज द करेक्ट आंसर, यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन 23 की तरफ चलते हैं। लुम्बिनी इज अ बुद्धिस्ट साइट इज लोकेटेड, ये हमने पेड क्लास के अंदर बहुत सारे क्वेश्चंस तो कराए एज इट इज़। तो वहाँ पे देखिए क्या था, लुम्बिनी कहाँ पे था? नेपाल के अंदर था। और ये पेड मतलब जो सीरीज़ थी यूट्यूब पे, आप उसमें भी देखे होंगे, मैंने उनके बर्थ प्लेस के बारे में, उनका पहला जो उन्होंने उपदेश दिया था उसके बारे में मैंने आपको बताया था, पाली लैंग्वेज के बारे में बताया था। तो इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस आपको एंट्रेंस एग्जाम में देखने को मिलते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका? नेपाल हो जाएगा। लुम्बिनी कहाँ पे है? तो नेपाल में है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, इंटरनेशनल बुकर प्राइज फॉर द ईयर 2022 हैज़ बीन गिवन फॉर, किसको मिला था? मिल्कमैन, द प्रॉमिस, थॉम्ब ऑफ सैंड, या फिर नन ऑफ दिस। किसको मिला था? तो अब वो मिला था थॉम्ब ऑफ सैंड को। ठीक है, थॉम्ब ऑफ सैंड को क्या हुआ था? इंटरनेशनल बुकर प्राइज मिला था 2022 के अंदर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 25 की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। प्रोग्राम फॉर रिसर्चर्स फॉर इनोवेशन मार्केट readiness and entrepreneurship is an initiative of, किसका ये इनिशिएटिव था? तो ये जो प्रोग्राम फॉर रिसर्चर्स फॉर इनोवेशंस मार्केट रेडीनेस करके है, इसको प्राइम बोलते हैं, PRIME, कैपिटल में इसका फुल फॉर्म होता है। और इसका जो इनिशिएटिव किया था ये नीति आयोग के द्वारा किया गया था, यानी ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 26 है, ज्ञानवापी डिस्प्यूट विच इज करेंटली इन न्यूज इज रिलेटेड विथ विच प्लेस। तो ज्ञानवापी से आप सभी लोग भली भांति होंगे, और ये कहाँ का मामला है? तो ये हमारे बनारसी का मामला है। बनारस में जो बाबा विश्वनाथ की मंदिर है और जो ज्ञानवापी मस्जिद है, इसको लेकर डिस्प्यूट, और वो कहाँ पे स्थित है? तो वो वाराणसी यानी काशी के अंदर स्थित है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 हमारा है, इन विच ईयर मैग्ना कार्टा वॉज क्रिएटेड। तो जो मैग्ना कार्टा क्रिएटेड हुआ था, ऑप्शन आपको दिया है 1200, 1215, ऑप्शन सी दिया है 1315, या ऑप्शन डी दिया 1415। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी 1215 के अंदर क्रिएटेड किया गया था, बनाया गया था। मैग्ना कार्टा किस वर्ष में बनाया गया था? तो मैग्ना कार्टा 2015 के अंदर 1215 के अंदर बनाया गया था। ठीक है, ये क्वेश्चन एकदम पेटेंट है, ये इतनी बार पूछा जा चुका है। यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स वाज प्रोक्लेम्ड बाय द जनरल असेंबली ऑफ ह्यूमन ऑन। तो ये कब किया गया था? तो ये आप सभी को पता होगा, 10 दिसंबर 1948। कितनी डेट को हुआ किया गया था? 10 दिसंबर 1948, यानी कि
ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन 1 क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 हमारा, 42वां संविधान संशोधन इज 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट इन द कॉन्स्टिट्यूशन वॉज मेड इन द ईयर। ये कब किया गया था? ये भी बहुत बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है। तो ये कब किया गया था? 1976 के अंदर किया गया था, केशवानंद भारती केस, जिसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट भी कहते हैं। कब किया गया था? तो 1976 के अंदर किया गया था, यानी कि ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 30 है। अगला क्वेश्चन हमारा 30 क्या कह रहा है? इन इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, क्या पूछा गया है? इन इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट वॉज इनेक्टेड इन ईयर। कब इनेक्ट किया गया था? तो वो किया गया था हमारा, देखिए 1872 के अंदर, यानी ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा जो है, नेक्स्ट है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद वॉज द ऑफ इंडिया। देखिए कितना आसान क्वेश्चन पूछा आपसे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद क्या थे? तो ये क्या थे? पहले राष्ट्रपति थे। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद क्या थे? पहले राष्ट्रपति थे भारत के। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है रियो समिट 1992 इज रिलेटेड टू। तो जो रियो समिट रिलेटेड था वो किससे रिलेटेड था? इन्वायरमेंट से रिलेटेड था। जो 1992 के अंदर हुआ था रियो शिखर सम्मेलन, वो पर्यावरण से संबंधित है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपसे कह रहा है संविधान का अनुच्छेद 51A यानी आर्टिकल 51A ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन डील। अच्छा, क्वेश्चन का ऑप्शन भी दिखा देते हैं भाई। तो ये किससे डील करता है? तो देखिए इसमें मैंने आपको बताया था टोटल 11 होता है, और किससे डील करता है ये? तो ये हमारा किससे डील करता है? फंडामेंटल ड्यूटी से रिलेटेड है। और ये कहाँ से लिया गया है? रसिया से लिया गया है। फंडामेंटल ड्यूटी यानी ऑप्शन नंबर बी। और इसको भी ऐड कब किया गया था? 42वां संविधान संशोधन 1976 के अंदर किया गया था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है द रियल गार्जियन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज, यानी भारत के संविधान का वास्तविक संरक्षक है कौन है? तो ये आप सभी को मैंने कराया ही था। ये क्या हो जाएगा? बहुत ही आसान क्वेश्चन पूछा गया है यहाँ पे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। क्या हो जाएगा? सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। ठीक है, चलिए आगे तरफ बढ़ते हैं हम लोग। NCW स्टैंड फॉर, यानी NCW का फुल फॉर्म क्या होता है? तो देखिए NCW का फुल फॉर्म क्या होता है? नेशनल कमीशन फॉर वुमेन। ठीक है, नेशनल कमीशन फॉर वुमेन। नेशनल कंपनी ऑफ वुमेन नहीं होगा, क्या हो जाएगा? नेशनल कमीशन फॉर वुमेन, यानी ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है द जजमेंट ऑफ द सुप्रीम कोर्ट रेफर टू एज द विशाखा जजमेंट डील विथ, यानी जो विशाखा जजमेंट है ये किससे रिलेटेड है? तो ये रिलेटेड है हमारा, देखिए इसमें बोला गया था कि जो गाइडलाइन दिया गया था जिसमें सेक्सुअल हरासमेंट था वर्क प्लेस में, उसके बारे में ये केस था। विशाखा जो जजमेंट था इसके बारे में। तो यहाँ पे केस में दिया गया है वो गाइडलाइन टू डील विद द सेक्सुअल हरासमेंट एट अ वर्क प्लेस। सेक्सुअल हरासमेंट जो किया जाता था वर्क प्लेस के अंदर, उसके बारे में विशाखा केस डील करता है। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 37, ये भी क्वेश्चन एकदम पेटेंट है, ये बहुत बार कराया जा चुका था। इन विच सेक्शन ऑफ द इंडियन पीनल कोड द ऑफेंस ऑफ मर्डर इज पनिश्ड। किस धारा के तहत सजा दी जाती है? ठीक है, हत्या के अपराध की सजा दी जाती है। ये भी क्वेश्चन हमने बहुत बार कराया था। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी 302 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 302 हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारा What is the name of judgment by a court of law that is used to justify subsequent verdict in other courts? क्या हो जाएगा इसमें? तो इसमें दिया है कन्वेंशन, जजमेंट लॉ, प्रेसिडेंस, नन ऑफ द अबव। तो इसमें क्या हो जाएगा? देखिए क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि किसी न्यायालय द्वारा दिए गए निर्णय का नाम क्या है जिसका उपयोग अन्य न्यायालयों के बाद के निर्णयों को न्यायोचित ठहराने के लिए किया जाता है। यानी एक हायर कोर्ट का जो जजमेंट होता है वो क्या होता है? एक लॉ की तरह यूज़ करता है लोअर कोर्ट। तो वो क्या होता है? एक प्रेसिडेंस होता है, यानी पूर्ण निर्णय जो किया गया, यानी हायर कोर्ट में जो निर्णय किया गया होगा उसी को ये दोहरा सकता है लोअर कोर्ट। पूर्ण निर्णय की बात यहाँ पे किया गया है। ऑप्शन नंबर सी इज़ द करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज द नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है क्या छुप गया, एक सेकेंड।
व्हाट इज द टर्म यूज फॉर फॉर्मली गिविंग अप द राइट टू डू समथिंग। ये कहाँ पे दिया गया, औपचारिक रूप से कुछ करने का अधिकार छोड़ने के लिए किस शब्द का प्रयोग किया गया था। तो किसका किया गया है वहाँ पे, तो वहाँ पे किया गया है किसका, एब्डिकेशन का किया गया है। किसका किया गया है, एब्डिकेशन का किया गया, और ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम हमारा। व्हाट इज द ऑथर ऑफ द बुक द कलर ऑफ लॉ, यानी द कलर ऑफ लॉ का जो लेखक है वो कौन है। तो आपको ऑप्शन दिया फ्रैंक ग्रीमेज, ठीक है, ग्रीमेज, मार्क ग्रीमेज, एडवर्ड ओल विल्सन, या फिर आपको उपरोक्त में से कोई नहीं। तो देखिए रिचर्ड नाम से जो थे उन्होंने उस बुक का जो द कलर ऑफ लॉ लिखा था, और यहाँ पे वो ऑप्शन दिया नहीं है, इसलिए क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। यानी क्वेश्चन नंबर जो 40 है इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन हमारा जो 41 है, क्वेश्चन पूछा गया, एक सेकेंड, क्वेश्चन पूछा गया द प्रेजेंट चीफ जस्टिस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। कितना ही आसान क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, और लॉ का एंट्रेंस एग्जाम है, यानी जनरली आपसे लॉ तो क्वेश्चन पूछेगा ही। तो इसका आंसर तो आप सभी ने किया होगा, ऑप्शन नंबर डी, डी वाई चंद्रचूड़। ठीक है, क्या हो जाएगा, डी वाई चंद्रचूड़ इसके आंसर हो जाएंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है सी टी बी टी स्टैंड फॉर, यानी सी टी बी टी का फुल फॉर्म क्या होता है। तो इसका फुल फॉर्म देखिए क्या होता है, कॉम्प्रिहेंसिव टेस्ट बैन ट्रीटी करके होता है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा, 42वां का सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 43, क्वेश्चन नंबर 43 क्या क्वेश्चन पूछ रहा है, द सरकारिया कमीशन, क्या सरकारिया कमीशन वॉज अपॉइंटेड टू रिव्यू द क्वेश्चन ऑफ। तो ये किसके रिव्यू के लिए होता है, तो सेंट्रल स्टेट का जो रिलेशन होता है इसकी इसी के लिए क्या हुआ है, समीक्षा के लिए नियुक्त किया गया था, सरकारिया आयोग का किया गया था, जो सेंट्रल स्टेट रिलेशन के बारे में बताता है, समीक्षा करता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 44, क्वेश्चन नंबर 44 कह रहा है द राइट अवेलेबल अगेंस्ट द होल वर्ल्ड इज कॉल्ड। तो देखिए ये भी चीज़ें बहुत बार कराई जा चुकी है कि राइट इन रेम एंड राइट इन पर्सनम। तो पूरी दुनिया के अगर विरुद्ध मिल रहा है तो पूरे विश्व के विरुद्ध, तो राइट इन रेम हो जाएगा। किसी व्यक्ति के विरुद्ध मिल रहा है तो राइट इन पर्सनम हो जाएगा। क्वेश्चन आपसे यहाँ पे विश्व के विरुद्ध पूछा है, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, राइट इन रेम इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, अगला क्वेश्चन हमारा है द हाईएस्ट कोर्ट ऑफ इंडिया इज। क्या है हाईएस्ट कोर्ट, तो ये सभी आपको पता ही होगा, सुप्रीम कोर्ट हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर बी सी इज द करेक्ट आंसर, सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 46 की तरफ हम बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 46 कह रहा है कि यूनाइटेड नेशंस डे इज ऑब्जर्व ऑन, कब ये बनाया जाता है, तो यूनाइटेड नेशन जो है ये 24 अक्टूबर को हर साल मनाया जाता है, प्रत्येक साल 24 अक्टूबर को मनाया जाता है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इब्दी, इब्दी का मतलब क्या हो जाए, इब्दी मीन्स क्या हो जाता है, तो इब्दी का मतलब हो जाता है इन द सेम प्लेस, यानी उसी स्थान पर, एक ही स्थान पर। ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 48 है हमारा, एड लिटिम मीन्स क्या हो जाएगा, तो एड लिटिम मीन्स होता है ऑन अ सूट और एक्शन, यानी ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर, क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारा रेस्पोंडेंट सुपीरियर मीन्स, तो ये भी चीज़ें हमने आपको कराया था। प्रिंसिपल क्या होता है, रिस्पॉन्सिबल होता है इस चीज़ के लिए, तो इसमें क्या हो जाएगा, द प्रिंसिपल इज रिस्पॉन्सिबल, यानी ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। जो प्रमुख होता है वही जिम्मेदार इसमें माना जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा लीगल मैक्सिम है, ये चीज़ें भी लीगल मैक्सिम के अंदर हमने करा रखा था। क्या है, क्वेश्चन आपसे पूछा है सेलुस पॉपुली सुप्रीमा लेक्स मीन्स क्या हो जाएगा, यानी ये एक लीगल टर्म है, इसका क्या मतलब होता है कि
वेलफेयर ऑफ द पीपल इज सुप्रीम लॉ, तो इसका क्या हो जाएगा, वेलफेयर ऑफ द पीपल इज सुप्रीम लॉ, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है ओब्रेमिया फाइट्स मीन्स क्या हो जाएगा, ओब्रेमिया फ्राइड्स मीन्स क्या हो जाएगा, तो ये हो जाता है इन गुड फेथ, यानी ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, अब यहाँ पे रीजनिंग के कुछ क्वेश्चंस यहाँ पे दे दिया है, तो रीजनिंग के कुछ क्वेश्चंस बहुत बेसिक लेवल के, तो इसको हम देख लेते हैं। क्वेश्चन क्या बोला गया है, डायरेक्शन ऑफ द क्वेश्चन 76 to 80, चूज द करेक्ट ऑप्शन टू कंप्लीट द सीरीज ऑफ द गिवन क्वेश्चन, यानी कुछ सीरीज के ये क्वेश्चंस दिए गए हैं, इसको हम क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। तो देखिए यहाँ पे जो दिया गया क्वेश्चन 1 दिया है, 8 दिया है, 4 दिया है, 27 दिया है, 9, मतलब एक बढ़ा दिया ज़्यादा, एक कम किया है। तो कुछ पैटर्न अगर बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, बहुत कम हो रहा है, यानी क्या हो सकता है, स्क्वायर का खेल हो सकता है, कुछ स्क्वायर क्यूब का। 1 से देखिए 8 गया है तो 7 बढ़ा है, फिर 4 कम हो गया, तो कोई सेंस नहीं बनना था। अगर आप अल्टरनेट देखोगे तो 1 का 4 यानी क्या हुआ है, 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9, 4 का 16, 5 का स्क्वायर यहाँ पे नहीं दिया था आगे। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखिए क्यूब भी दिया है, 2 का क्यूब, 3 का क्यूब, 4 का क्यूब, 5 का क्यूब, तो आगे क्या हो जाएगा, 6 का क्यूब हो जाएगा, और 6 का क्यूब क्या हो जाता है, 216, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। जितने लोग भी ऑप्शन नंबर सी किए होंगे उसका आंसर सही होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट हमारा है क्वेश्चन नंबर 53। क्वेश्चन नंबर 53 का क्या हो जाएगा, तो क्वेश्चन नंबर 53 का देखिए आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पे भी बढ़ाया गया है इसमें, तो 1 से मल्टीप्लाई किया, 2 से मल्टीप्लाई किया है, 3 से मल्टीप्लाई किया है, ऐसे मल्टीप्लाई करते गया है, तो आगे जो 72 में क्या होगा, 5 का मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, 360 हो जाएगा, वहाँ पे क्या हो जाएगा, 360 हो जाएगा। 54 क्वेश्चन 54 है, इसमें भी बहुत ज़्यादा मल्टीप्लिकेशन किया है, तो इसमें भी 2 3 4 5 का मल्टीप्लिकेशन करते गया है, तो उसमें अगर 5 का मल्टीप्लिकेशन करेंगे 240 में, तो वहाँ पे आ जाएगा 1440, यानी ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी क्या है जो हमारा, वो सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए 55 पे हम आप बढ़ते हैं। 55 पे देखिए क्या क्वेश्चन दिया गया, तो ये हमारा अल्फ़ाबेट्स के क्वेश्चंस दिए थे, बी से जी गया है, जी से एल गया है, तो एल से क्या आ जाएगा हमारा, क्यू आ जाएगा, 5 5 बढ़ा दिया गया इसमें, तो इसमें क्या हो जाएगा, क्यू। अब क्यू सब में दिया है, तो इसमें के बाद सब में 5 बढ़ा है, तो डी के बाद आई, आई के बाद एन, एन के बाद क्या आ जाएगा हमारा 5, इसमें ऐड करेंगे तो एन के बाद एस आ जाएगा, तो एस की वजह से तो ऑप्शन सी या डी होना चाहिए। लास्ट करते हैं हम, एफ के बाद के के बाद पी, पी के बाद क्या आएगा हमारा, यू आएगा, और यू कहाँ पे दिया हमारा, ऑप्शन नंबर डी, यानी ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है ए बी डी जी के, इसके बाद क्या हो जाएगा, तो ये सीरीज का ही क्वेश्चन है, इसमें भी प्लस करके 1 2 3 4 किया गया है, तो इसमें +5 करेंगे तो क्या हो जाएगा, पी हो जाएगा, के में +5 करेंगे तो पी हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द ऑड वन आउट फ्रॉम द फॉलोइंग, तो इसमें क्या है, देखिए 16 4 का स्क्वायर है, 25 5 का स्क्वायर है, 81 9 का स्क्वायर है, 18 किसी का स्क्वायर नहीं है, यानी ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी क्या है, ऑड वन आउट है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ऑड वन, ठीक है, इसमें से कौन सा ऑड वन नहीं है, तो इसमें देखिए चर्च दिया है, इन दिया है, मॉस्क्यू दिया है, टेम्पल दिया है, तो इन हो जाएगा। इन क्या होता है, देखिए चर्च में दूसरे धर्म के लोग जाते हैं, मॉस्क्यू में दूसरे धर्म, टेम्पल में पूजा करने, यानी ये धर्म स्थल है। पर जो इन होता है ये क्या होता है, विश्रामालय होता है, या फिर इसको धर्मशाला कहते हैं, तो ये हमारा नहीं हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी नहीं होगा। ठीक है, ये अलग है। नेक्स्ट है हमारा यहाँ पे कि यहाँ पे क्या भरा जाएगा, तो देखिए यहाँ पे मल्टीप्लाई किया गया, 7 में 9 करके 63, 7 में 2 का मल्टीप्लाई करके 14, 2 में 15 का करके 30, तो 15 में 9 करेंगे तो क्या हो जाएगा, 135 हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन 60 की तरफ हम बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन में थोड़ा आप देखिएगा, क्वेश्चन कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग, देखिए which of the following diagram indicates the best relation between travelers train and bus। देखिए ट्रैवलर जो होंगे ये क्या हो जाएंगे, बस और ट्रेन से ही जाएंगे या फिर किसी और चीज़ से जा सकते हैं, तो इसका जो बेस्ट कॉम्बिनेशन होगा वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है
विच ऑफ द फॉलोइंग डायग्राम इंडिकेट्स द बेस्ट रिलेशन बिटवीन ऑथर, लॉयर एंड सिंगर्स। तो देखिए ऑथर, लॉयर और सिंगर ये क्या है, तीनों अलग अलग है, इनका कोई आपस में कनेक्शन नहीं है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, जब तीनों अलग अलग है तो क्या हो जाएंगे, तीनों अलग अलग हैं तो तीनों अलग अलग हो जाएंगे। तो इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, विच ऑफ द फॉलोइंग डायग्राम्स इंडिकेट्स द बेस्ट रिलेशन बिटवीन फुटबॉल प्लेयर एंड फील्ड। तो देखिए जो यहाँ पे बेस्ट रिलेशन हो सकता है वो प्लेयर तो हमारा मेन हो जाएगा, उसके अंदर क्या हो जाएगा वो फुटबॉल और फील्ड। हालांकि ये क्वेश्चन थोड़ा सा डिस्प्यूटिंग है, इसमें ऑप्शन हमारा देखिए दो हो सकता है, या तो ऑप्शन ए हो सकता है या तो ऑप्शन सी हो सकता है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में मैं थोड़ा सा श्योर नहीं हूँ। अब देखिए विद्यापीठ क्या मानता है, होने को ये दोनों हो सकता है क्योंकि ये तीनों अलग भी हैं और तीनों एक दूसरे से कंबाइन भी हैं। इसका बेस्ट जो होगा वो हमारे हिसाब से ऑप्शन नंबर ए होना चाहिए। ठीक है, पर मैं श्योर नहीं हूँ, ऑप्शन सी भी हो सकता है इस चीज़ में। इसको आप एक बार देख लीजिएगा और देखना होगा कि महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ आंसर के में कौन सा आंसर को सही मानता है। ठीक है, वैसे मेरे हिसाब से ऑप्शन नंबर ए होना चाहिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 63 है हमारा। क्वेश्चन नंबर 63 देखिए क्या बोला गया, सेलेक्ट द रिलेटेड वर्ड्स फ्रॉम द गिवन ऑप्शन। बॉटनी प्लांट से रिलेटेड है, तो इंटोमोलॉजी जो होता है ये किससे रिलेटेड होता है, इंसेक्ट्स के स्टडी से रिलेटेड होता है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा, 63 का बी हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 64। क्वेश्चन नंबर 64 किससे रिलेटेड है हमारा, तो क्वेश्चन यहाँ पे पूछा है कि सेलेक्ट द रिलेटेड वर्ड फ्रॉम द गिवन ऑप्शंस। न्यूज़पेपर, प्रेस। तो क्लोथ क्या हो जाएगा हमारा, क्लोथ कहाँ बनता है हमारा, मिल में बनता है। तो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए प्लस का कितना बेसिक क्वेश्चन पूछा गया, 10 प्लस 0.110 मतलब 10 प्लस 0.10 प्लस 0.10, तो क्या हो जाएगा ये ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 10.20 हो जाएगा। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन हमारा है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा पूछा है व्हाट इज द रोमन नंबर ऑफ 100। रोमन नंबर 100 का क्या हो जाएगा, तो आप एक ट्रिक याद रखिएगा, LCDM। एल क्या होता है 50, सी क्या होता है 100, तो LCDM 100 का ही पूछा है, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, मतलब ऑप्शन ए हो जाएगा और सी को 100 कहते हैं, ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर हमारा 67 की तरफ। पॉइंटिंग टू ए फोटो, मनोज सेड दैट हिज फादर इज द ओनली सन ऑफ माई मदर, द फोटो बिलोंग्स टू। वो फोटो किससे बिलोंग्स है, तो वो मनोज अपने सन के बारे में ही बात कर रहे हैं, यानी मनोज के पुत्र के फोटो के बारे में ही वो बात कर रहा है। वहाँ पे किसके बारे में बात कर रहा है, मनोज के फोटो के, मनोज के लड़के के, मनोज के पुत्र के बारे में, फोटो के बारे में ही बात कर रहा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है अ पर्सन, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया है, अ पर्सन इज, अच्छा क्वेश्चन नहीं आ गया, हाँ, अ पर्सन इज 24 years old देन हिज सन, इन 2 years his age will be twice the age of his son, the present age of son is। अभी डिटेल में नहीं बता रहे हैं कैसे सॉल्यूशन होगा इसका, बस जनरली टिक करा दे रहे हैं ताकि आप आंसर अब तो अपना मैच कर लो, कितने मार्क्स आ रहे हैं आप ये बता पाओ। डिटेल में इसको मैं बाद में कभी कराऊंगा। ठीक है, अभी तबीयत सही बिल्कुल भी नहीं है, पर फिर भी आप लोग को ये देना ज़रूरी था, इसलिए थोड़ा हिम्मत करके अभी मैं ये आंसर की प्रिपेयर करके आपको करा रहा हूँ। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, 22 ईयर्स हो जाएगा। हाफ परसेंट, वो देखिए क्वेश्चन क्या पूछा गया है, हाफ परसेंट रिटर्न इन द डेसिमल इज क्या हो जाएगा, तो हाफ परसेंट जो लिखा जाता है ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 0.005 इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है टुडे इज मंडे, आफ्टर 61 डेज इट विल बी, यानी आज अगर मंडे है तो आफ्टर 26 डे क्या होगा। ठीक है, 61 डेज बाद क्या होगा, तो इसको आप 7 से डिवाइड करोगे तो क्या हो जाएगा, अगर 63वें दिन होता तो मंडे ही होता, पर 2 दिन उससे पहले क्या होगा, यानी मंडे से 2 दिन पहले क्या हो जाएगा, तो मंडे से 1 दिन पहले संडे होगा, संडे से 1 दिन पहले सैटरडे होगा, तो इसका भी आंसर क्या हो जाएगा, सैटरडे हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर हमारा ए हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा हमारा यहाँ पे ए हो जाएगा, यानी सैटरडे हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है यहाँ पे, इफ a माइनस बी इक्वल टू 3 एंड a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू 29, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए बी।
तो यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, देखिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 10 पे हो जाएगा। ठीक है, ए बी का वैल्यू क्या हो जाएगा 10, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ द 4 डिजिट विच इज डिविजिबल बाई 15, 25, 40 एंड 75। तो क्या हो जाएगा, इन सभी का आप एलसीएम निकाल दोगे तो वहाँ पे 790, 100, 9600 हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है यहाँ पे, नेक्स्ट क्वेश्चन 73 है हमारा। क्या कह रहा है इसमें, इंट्रोड्यूसिंग अ बॉय, अ गर्ल सेड ही इज द सन ऑफ द डॉटर ऑफ द फादर ऑफ द अंकल ऑफ माइन, हाउ इज बॉय रिलेटेड टू द गर्ल। तो इसका एक बार आप लोग आंसर चेक कर लीजिएगा, पर मेरे हिसाब से इसका आंसर ब्रदर होना चाहिए, ऑप्शन नंबर सी। अगेन क्वेश्चन नंबर 73 को आप एक बार क्रॉस चेक कर लीजिएगा, पर अकॉर्डिंग टू मी, मैंने जहाँ तक सॉल्व किया, मेरे हिसाब से ऑप्शन नंबर सी आ रहा था, तो सी इसका आंसर होना चाहिए। ठीक है, चलिए। एंड हाँ, किसी अगर क्वेश्चन में अगर आपको डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा, तो मैं उस चीज़ को एक बार देख लूँगा, और अगर मान लीजिए फर्दर कोई एक दो क्वेश्चन में अगर गड़बड़ रहा तो उसके करेक्ट आंसर को मैं पिन भी कर दूंगा वहाँ पे। ठीक है, तो आप लोग उसको देख लीजिएगा, अगर किसी क्वेश्चन में आपको डाउट लग रहा है तो आप उसको एक बार क्रॉस चेक करके एकदम वेरीफाई हो जाएगा, तब ही कमेंट बॉक्स में करिएगा कि सर ये उस क्वेश्चन को एक बार देख लीजिए, और फिर से मैं उस क्वेश्चन को एक बार क्रॉस चेक कर लूँगा। अगर सच में अगर आपकी बात सच रही किसी एक दो क्वेश्चन में, तो मैं वहाँ पे पिन करके आपको दे दूंगा, ताकि आप लोग का प्रॉपर आप लोग आंसर की मैच कर पाएँ। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा जो है, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 74, हाउ मेनी टाइम्स आर द हैंड्स ऑफ अ क्लॉक एज अ राइट एंगल इन अ डे। तो क्वेश्चन ये पूछा गया, तो इसमें क्या हो जाएगा, देखिए इन अ डे की बात किया है, तो इसमें देखिए कितनी बार समारोह होती है घड़ी की दिन में कितने हो जाएगा, दिन में 22 होती है, और पूरे दिन की अगर बात करें 24 घंटे में तो 44 हो जाएगी। तो दिन की बात किया तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, और अगर पूरे दिन की, अब इसमें दोनों चीज़ें हो सकती है, अगर डे की बात किया, एक दिन की बात करेगा तो 44 हो जाएगा, और अगर 12 घंटे की बात करेगा तो हमें 22 हो जाएगा। तो इतना आपको याद रखना है कि इसमें दिन पूछा है, तो एक दिन की बात कर रहा है या 12 घंटे की बात कर रहा है, ये देखना होगा। हालांकि इसका दिन की बात किया है तो एक डे में कितना हो जाएगा, यहाँ पे 44 हो सकता है इसका आंसर। ठीक है, पर 12 घंटे में 22 बार होता है। क्वेश्चन नंबर सी लगा लेना इसमें, 74 का सी होगा। ठीक है, अकॉर्डिंग टू मी। अब आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 75 है हमारा। तो विथ व्हाट इज द फॉलोइंग हैज द मोस्ट नंबर ऑफ डिविजिबल। तो जो हमारा हो जाएगा 75 क्या हो जाएगा, तो जो इसमें 176 है सबसे ज़्यादा डिविजिबल है, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा जो है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ लीप ईयर। कौन सा लीप ईयर नहीं है। सबसे अच्छा तरीका है लीप ईयर निकालने का कि 4 से डिवाइड करके देखिए। तो देखिए यहाँ पे 8 भी डिवाइड हो जाएगा, 12 भी डिवाइड हो जाएगा, 20 भी डिवाइड हो जाएगा, पर 7 डिवाइड नहीं होगा, यानी 700 जो होगा वो लीप ईयर नहीं होगा। ऑप्शन नंबर ए उसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा जो है, अगला क्वेश्चन हमारा है कि द चिल्ड्रन स्टूड अप इन द एबव सेंटेंस, चिल्ड्रन इज, चिल्ड्रन क्या हो जाएगा हमारा। इसमें भी क्वेश्चन में थोड़ा सा मुझे डाउट है, इसमें नन ऑफ द कॉमन नाउन हो सकता है, चिल्ड्रन कॉमन नाउन हो सकता है, या नन ऑफ द एबव भी हो सकता है। हालांकि ज़्यादातर चांसेस है कि कॉमन नाउन ही होगा। क्या हो जाएगा, 77 का कॉमन नाउन हो जाएगा। ठीक है, अगेन मैं कह रहा हूँ, अगर किसी को कोई दिक्कत है किसी क्वेश्चंस में, आप लोग उसको कमेंट बॉक्स में बताइएगा, मैं उस क्वेश्चन को कोशिश करूँगा। एक दो क्वेश्चन में हो सकता है कि गलत हो जाए, तो मैं उसको कमेंट बॉक्स में सुधारने की कोशिश करूँगा। ठीक है, तो पिन कर दूंगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 78 हमारा है, द प्लूरल ऑफ टूथ इज, क्या हो जाएगा, तो प्लूरल इसका क्या हो जाएगा, टिथ हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। टिथ हमारा क्या हो जाएगा, इसका प्लूरल फॉर्म हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 79 है हमारा, प्लीज कम इन द एबव सेंटेंस एंड इन इज, क्या हो जाएगा, इन क्या हो जाएगा, तो इन हमारा प्रीपोजिशन हो जाएगा। क्या हो जाएगा हमारा, इन हमारा प्रीपोजिशन हो जाएगा, इन हमारा क्या हो जाएगा, प्रीपोजिशन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 80, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कॉमन नाउन, यानी इसमें से कौन सा कॉमन नाउन
नहीं है, तो इसमें उत्तर प्रदेश जो है ये कॉमन नाउन नहीं है, ये एक प्रॉपर नाउन बताया गया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा क्या है, 81 है। दिस बुक इज योर्स। इन द एबव सेंटेंस दिस क्या है, तो दिस हमारा हो जाएगा क्या, दिस डेमोन्स्ट्रेटिव एग्जेक्टिव हो जाएगा। ठीक है, डेमोन्स्ट्रेटिव एग्जेक्टिव हो जाएगा। और इसके बाद जितने भी क्वेश्चन दिए गए थे विद्यापीठ में, एक दिमाग लगा के दे दिया गया था। 6 to 10 के जो क्वेश्चंस यहाँ पे दिए गए थे, यानी जो 82 से आगे क्वेश्चंस दिए गए थे, सबका आंसर बी ही लगा दिया गया था। तो ऐसा थोड़ा सा ये लोग धांधली जैसा कर रहे हैं ये लोग। ठीक है, पहले तो ये सेक्शंस देखिए बताया ही नहीं गया था कि ये इंग्लिश लैंग्वेज भी देंगे। सिलेबस में कुछ और मेंशन कर रहे हैं, दे ये कुछ और रहे हैं। तो महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ जो यूनिवर्सिटी है, इसका मैजिक यूनिवर्सिटी नाम रखने को लोग कह रहे हैं। अब एप्लीकेशन में हम लोग भी लिख के लेके भी जाने वाले हैं इस चीज़ को लेके। मेरी थोड़ी सी तबीयत बिल्कुल भी सही नहीं थी, मेरी हिम्मत नहीं हो रही थी कि मैं जा पाऊँ। मैं जैसे ही सही हूँगा मैं ज़रूर जाऊँगा इस एप्लीकेशन को लेके फिर से, कि सर ये आप लोग क्या मजाक बना दिए हैं, कि मेंशन कर दीजिए ना अगर आपको देना है। और मैं इस बार सोच रहा हूँ क्योंकि इन लोग से कुछ ज़्यादा हो नहीं पा रहा है, तो मैं खुद ही सिलेबस बना के ले जाऊँगा कि सिलेबस ये मेंशन कर दीजिए भाई, क्योंकि जितने भी यूनिवर्सिटीज़ हैं, चाहे लखनऊ यूनिवर्सिटी है, गोरखपुर यूनिवर्सिटीज़ है, स्टेट यूनिवर्सिटीज़ में भी इन्होंने सिलेबस दे रखा है। तो मैं उन यूनिवर्सिटीज़ के सिलेबस को निकाला हूँ, उनका पेपर पैटर्न निकाला हूँ, और एक फॉर्मल मैं विद्यापीठ का भी पेपर पैटर्न और वो बना के ले जाऊँगा और बोलूँगा कि इस चीज़ को देखिए आप लोग और इसको एज इट इज़ इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करिए। क्योंकि अब अगर टॉपिक और सब निर्धारित हो जाए कि भाई इंग्लिश के 20 क्वेश्चन आ सकते हैं, या 10 क्वेश्चन हिंदी 10 क्वेश्चन इंग्लिश अगर देना ही है तो 10 को 10 क्वेश्चन दे दीजिए। तो इसी से अगर पूर्ण निर्धारण रहेगा तो बच्चों को आसान रहेगा पढ़ने में और हमें भी आसानी रहेगी पढ़ाने में। तो ये चीज़ें करना बहुत ज़रूरी है और ये चीज़ों का फॉर्मेट लेके हम लोग फिर से जाने वाले हैं महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ, मेरी जैसे ही तबीयत सही होती है वैसे ही। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा जो है 82, सी इज़ एलर्जिक स्पेस इंसेक्ट्स स्टिंग्स। क्या हो जाएगा इसमें, तो इसमें क्या हो जाएगा, टू। क्या हो जाएगा, टू इज़ द करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 83, दे आर वेटिंग स्पेस द बस। तो क्या हो जाएगा, दे आर वेटिंग फॉर द बस। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, दे आर वेटिंग फॉर द बस। क्वेश्चन नंबर 84 क्या हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 84 दिया गया है हमारा, यू कैन टुक अप द वर्ड स्पेस अ डिक्शनरी। तो क्या हो जाएगा, यू कैन टुक अप द वर्ड इन अ डिक्शनरी। क्या हो जाएगा, इन हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। 85 क्या हो जाएगा हमारा, देयर इज अ ब्यूटीफुल रेस्टोरेंट स्पेस द लेक। तो क्या हो जाएगा, अक्रॉस द लेक। ठीक है, क्या हो जाएगा, अक्रॉस द लेक हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 86 हमारा है, आई रिसीव्ड इट स्पेस माई फ्रेंड। तो इसमें क्या हो जाएगा, आई रिसीव्ड फ्रॉम। क्या हो जाएगा, आई रिसीव्ड फ्रॉम माई फ्रेंड्स। आई रिसीव्ड इट फ्रॉम माई फ्रेंड्स हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 87 की तरफ हम बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 87 क्या है हमारा, फिल इन द ब्लैंक्स विद प्रॉपर वर्ड्स गिवन इन द ऑप्शन। फिल इन द ब्लैंक्स भी दिया गया है, तो इसमें देखिए चलिए हम देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 87 है, द न्यूज़ स्पेस नॉट रिलेटेबल। द न्यूज़ इज नॉट रिलेटेबल। क्या हो जाएगा, द न्यूज़ इज, ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, द न्यूज़ इज नॉट रिलेटेबल हो जाएगा। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 88 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 88 है, ही सॉ टू स्पेस इन द जू। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, शिप हो जाएगा। इसका प्यूरल फॉर्म भी क्या होता है, शिप ही होता है, शिप्स नहीं होगा, यानी ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिलियर्ड्स स्पेस एंड एस इंटरेस्टिंग गेम्स। तो इसका भी आंसर हो जाएगा आर। आप देख रहे हो सभी का आंसर अगर मैं देखूं तो पिछले लास्ट मतलब 10 क्वेश्चन जो ऐसे हैं जिसका सभी का आंसर बी है, यानी 40 क्वेश्चन 40 नंबर के मार्क्स ऐसे हैं जो लगातार बी ऑप्शन दे दिया गया और ये कहीं ना कहीं थोड़ा सा ट्रिक वाइज दिया गया है। तो मुझे कुछ ना कुछ तो यहाँ पे धांधली लग रहा है ऐसा, क्योंकि सभी का आंसर बी दे देना और इंग्लिश के क्वेश्चन दे देना, ये कहीं ना कहीं दिखा रहा है कि कुछ ना कुछ ये लोग कुछ ना कुछ तो ऐसा किए हैं कि नकल नहीं करा सकते हैं तो कुछ ना जुगाड़ ही लगा दे, जिससे क्या हो कि 50-60 नंबर के बच्चों को ईजिली मिल पाए। और ये चीज़ें एग्जैक्टली दिखाया कि 10 क्वेश्चन आपको लाइन से देखिए बी के ही मिल गए हैं, और जनरली ऐसा चीज़ें दिखाई नहीं देती। और अगर ऐसा हो रहा है कहीं ना कहीं ये लोग क्या कर रहे हैं, दिमाग थोड़ा सा लगा रहे हैं। और इस चीज़ को लेकर मैं फिर से
जाने वाला हूँ, 1-2 दिन के अंदर ही मेरी तबीयत थोड़ी सही हो जाए। अभी तो एकदम बेड रेस्ट चल रहा है, पर मैं जैसे ही सही होऊंगा ना, मैं पक्का वहाँ पे जाने वाला हूँ और उस चीज़ को विद्यापीठ में बताने वाला हूँ। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा 90 क्वेश्चन है। 90 क्वेश्चन है हमारा, द सीजर्स स्पेस वेरी शार्प। अगेन आपको कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे क्या हो जाएगा, आर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, आर हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा है 91 हमारा है, दे आर स्पेस हॉनेस्ट। क्या हो जाएगा हमारा, तो यहाँ से देखिए थोड़ा सा इसका भी क्या हो जाएगा, एन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। देख रहे हो लास्ट 10 क्वेश्चन जो थे ये आपके क्या थे, पूरे बी के ही थे। ठीक है, अगला 92 एंटोनिम्स ऑफ इंडिजीनियस इज। क्या हो जाएगा, तो इसका जो एंटोनिम्स हो जाएगा वो क्या हो जाएगा हमारा, अलाइन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सॉरी क्या हो जाएगा यहाँ पे, अलाइन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अलाइन हो जाएगा, अलीन इसको बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर, सिनोनिम्स ऑफ मैसिव इज। सिनोनिम्स ऑफ मैसिव इज क्या हो जाएगा, तो देखिए सिनोनिम्स ऑफ जो मैसिव की बात किया गया 93, इसका आंसर क्या हो जाएगा, ह्यूज हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ह्यूज। ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा है, एंटोनिम्स ऑफ यूथिसियम्स एस। क्या हो जाएगा, तो इसका क्या हो जाएगा, 94 का हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, एपैथी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, एपैथी हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम हमारा, सिनोनिम्स ऑफ एबेंडन क्या हो जाएगा, तो एबेंडन का क्या हो जाएगा 95 जो हमारा है, इसका फॉरशेक हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 96 है हमारा, एंटोनिम्स ऑफ इंडिजेंट क्या हो जाएगा, तो इंडिजेंट का क्या हो जाएगा हमारा यहाँ पे ऑप्शन रिच हो जाएगा। ठीक है, विजडम इज द बेटर रिचेस, ट्रांसफॉर्म द एबव सेंटेंस इनटू इंट्रोगेटिव। ये क्वेश्चंस डाउटफुल थे, प्रॉपर इसका आंसर कुछ क्लियर समझ में आ नहीं रहा था, पर मेरे हिसाब से ऑप्शन नंबर ए होना चाहिए। अगेन ये मैं 100% श्योर नहीं हूँ कि 100 के 100 क्वेश्चंस एज इट इज़ यही होंगे आंसर की में, एक 2-4 क्वेश्चंस में आपको डिफरेंस मिल सकता है, और अगर किसी को लगता है किसी आंसर में गलत, ये भी दूसरा ऑप्शन हो सकता है, तो आप सभी का वेलकम है। आप सभी लोग प्लीज़ उसको करेक्ट कराइए, और मैं आप सभी को थैंकफुल रहूँगा उस चीज़ के लिए। तो आप लोग भी उसमें अगर कुछ 1-2 का क्वेश्चन में अगर गड़बड़ दिखे तो आप लोग मुझे प्लीज़ करेक्टेड कर दीजिएगा, पर मेरे हिसाब से क्वेश्चन नंबर 97 का ऑप्शन नंबर ए होना चाहिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 98। क्वेश्चन नंबर 98 जो हमारा क्वेश्चन पूछा गया है, श्रुति बॉट अ कार टुडे, ट्रांसफॉर्म द एबव सेंटेंस इनटू पैसिव वॉइस। तो इसका क्या हो जाएगा, जो श्रुति ने जो कार खरीदा था, इसका क्या हो जाएगा, अ कार वॉज ब्रॉट बाई श्रुति टुडे। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते नेक्स्ट हमारा जो 99, वर्च्यू एंड हिज ओन रिवॉर्ड, चेंज द एबव सेंटेंस इनटू इंट्रोगेटिव। तो इसमें देखिए क्या हो जाएगा, इसमें मेरे हिसाब से इज वर्च्यू नॉट टू हैव इट्स ओन रिवॉर्ड। ठीक है, तो हमारे हिसाब से यही होना चाहिए, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होना चाहिए, पर अगेन अगर आपको कोई कन्फ्यूज़न हो तो आप मुझे प्लीज़ करेक्टेड कर दीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा जो आज का लास्ट क्वेश्चन है हमारा, लास्ट क्वेश्चन दिया गया है, चूज द करेक्ट सेंटेंस गिवन इन द ऑप्शन। तो इसमें भी ऑप्शन जो मुझे ज़्यादा करेक्ट लग रहा था वो लग रहा था, इट इज़ वेरी टू हॉट टू गेट आउट। ठीक है, टू होगा, वेरी नहीं क्या हो जाएगा, TOO टू हो जाएगा वहाँ पे, वो मुझे सही लगा था। इनफैक्ट फ्लुएंटली भी हो सकता है, पर ऑप्शन ए और सी में कन्फ्यूज़न था थोड़ा सा, पर ज़्यादा गलत इसमें वेरी की जगह पे टू होगा, तो मुझे सी लगा। ठीक है, तो ये पूरे 100 क्वेश्चंस रहे। आप सभी लोग से मैं फिर से एक बार ध्यान से देखिए, मैं कहना चाहूँगा कि 1-2 क्वेश्चन में मुझे भी डाउट था, और मुझे मेरे हिसाब से जो क्वेश्चन जो आंसर मुझे लगा मैंने उसको मार्क कर दिया। और अगेन अगर आप सभी को किसी 1-2 क्वेश्चन में अगर दिक्कत हो तो आप कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा, मैं उसको क्रॉस चेक करके, और अगर कुछ मिस्टेक्स मुझे लग रहा है 1-2 क्वेश्चन में, तो मैं उसको चीज़ को कमेंट पे पिन कर दूंगा, तो आप लोग पिन करके देख लीजिएगा 24 घंटे के अंदर, यानी जो आप यहाँ देख रहे हो उसके 1 दिन के अंदर ही मैं क्या करूँगा, अगर किसी क्वेश्चन में गलत होगा तो मैं उसको पिन कर दूंगा। एंड वन मोर थिंग कि जितने भी बच्चों का एंट्रेंस एग्ज़ाम में जितना भी मार्क्स आया, जितने भी लोग देख रहे हैं, आप सभी लोग प्लीज़ अपना मार्क्स कमेंट बॉक्स के अंदर बता दें। और DNS के साथ जो 1 साल का हमारा सफ़र रहा, यानी तैयारी का जो सफ़र रहा, उसमें DNS ने कैसे हेल्प किया, हमने कैसे हेल्प किया, हमारा इंपॉर्टेंट मतलब हमारा कुछ सहयोग रहा नहीं रहा, हमारे बारे में शेयर आप लोग ज़रूर करें। वहाँ पे क्या चीज़ें इंप्रूव करनी चाहिए, अगेन उसको भी आप लोग मेंशन कर सकते हैं, और क्या अच्छी चीज़ें हैं उसको भी आप लोग ज़रूर बताएं।
अच्छी चीज़ें बताएंगे तो हमारा उत्साह बढ़ेगा, और कमियां बताएंगे तो हम उस चीज़ पे सुधार करने का काम करेंगे। तो आई होप आपको चीज़ें अच्छी लगी होंगी, और अब आप लोगों से जिनका भी स्कोर अच्छा है उनको अब काउंसलिंग में मिलेंगे, जिनका स्कोर अच्छा नहीं है वो लोग परेशान नहीं होंगे, क्योंकि ज़िंदगी में एक चीज़ आप हमेशा याद रखना, कितने से कितना भी बुरी चीज़ अगर हो रही है, लेकिन जो भी चीज़ें होती हैं वो अच्छे के लिए ही होती हैं। एक आज का जो ये सेशन है हमारा, हम एक स्टोरी के साथ एंड करना चाहेंगे। एक राजा थे, वो अपने मंत्रिमंडल के साथ चले गए शिकार करने। जब वो शिकार करने गए तो वहाँ पे वो जो शिकार करने गए, शिकार करते करते उन्होंने तलवार ऐसी मारी कि उनके हाथ पे लगा और उनका उंगली कट गया। अपने ही शिकार करने में क्या हुआ, उनकी उंगली कट गई। तो उनका मंत्री जो था वो हमेशा कहता था कि जो भी होता है अच्छे के लिए होता है, ठीक है, जो भी होता है अच्छे के लिए ही होता है। और ये चीज़ें सच में ये रिलेटेड मुझे एकदम, मैं इस चीज़ को मैं अपने लाइफ में मान लेता हूँ। और सच में जो चीज़ें मुझे आज लगती है कि यार मेरा कम मार्क्स आ गया, मेरा इसमें नहीं हुआ, तो अच्छे के लिए ही हुआ वो, ठीक है। मैंने क्लैट दिया, मेरा क्लैट निकला, फिर मैंने नहीं लिया तो फिर मुझे रिग्रेट हुआ, फिर बाद में पता चला नहीं, जो होता है अच्छे के लिए ही होता है। तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी होंगी। अब क्या हुआ कि तो राजा गुस्सा हो गया कि मेरा हाथ कट गया और तुम कह रहे हो कि जो होता है अच्छे के लिए होता है। उसने क्या किया कि उस मंत्री को तुरंत बोला कि सभी इसको सजा के लिए क्या करो, इसको ले जाओ, इसको बंदी बना दो। तो जो प्रजा थी वो क्या, जो मतलब सैनिक थे वो लोग गए, उसको क्या किए, जेल में डाल दिए। अब फिर क्या हुआ राजा आगे खेलते खेलते आगे चला गया। जाते थे वो वनवासियों के क्या हुआ, चला गया उस एरिया में। तो वनवासी जो थे इसको पकड़ लिए, और पकड़ के क्या उसको बंधक बना लिए। और वनवासी क्या होता था, वो पूजा में बलि चढ़ाते थे, उन इंसान की ही बलि चढ़ाते थे। तो राजा को देखिए कितना हष्ट पुष्ट है, इसी की बलि चढ़ा दिया जाए। अब वो बलि चढ़ाने के लिए सब कुछ, उसको नकाब लगाते हैं, उसका पूजा वूजा करते हैं, उसको माला फूल पहनाते हैं, उसको टीका लगाते हैं, उसको क्या करते हैं, फिर उसका गला लकड़ी पर रख के उसका हाथ दोनों आगे की तरफ करते हैं। अब जैसे उसका दोनों हाथ आगे की तरफ किया जाता है, तो एक इंसान जैसे ही उसका तलवार उठा के काटने वाला होता है, तभी उसकी नज़र उसके हाथ पे पड़ती है और उंगली पे पड़ती है, और कहता है कि अरे रुक जाओ, ये तो पहले से ही कटा हुआ है, और कटे हुए का क्या हो सकता है, बलि नहीं दिया जाता है। तो राजा को सब छोड़ देते हैं, फिर दूसरे इंसान को वो लोग पकड़ के क्या करते हैं, बलि देते हैं। फिर राजा जैसे तैसे अपनी जान बचा के भागे भागे आता है, और आके उस मंत्री को फिर से जेल से निकालता है। और फिर आ, क्या होता है, तो मंत्री को माफ़ी मांगने लगता है। तो फिर वो कहता है कि माफ़ी मत मांगिए, क्योंकि जो होता है अच्छे के लिए ही होता है। फिर राजा परेशान हो जाता है कि अरे तुमको मैंने जेल में डाल दिया, तुमको मैं कोड़े मरवा रहा था जेल में, इसमें अच्छा क्या था भाई, मेरी तो जान बच गई, मेरे साथ तो अच्छा हुआ, पर तुम्हारे साथ क्या अच्छा हुआ, तुम्हें तो मैं डेली कोड़े मरवा रहा था, तुम्हें जेल में बंद किया, तुम्हारे साथ अच्छा क्या हुआ। तो कह रहा है कि महाराज अगर मैं आपके साथ होता, तो अगर आप मुझे जेल नहीं भेजे होते, तो मगर मैं आपके साथ होता तो वो वनवासी आपको छोड़ के मेरी बलि चढ़ा दिए होते। तो इस मोरल ऑफ द स्टोरी क्या था कि भाई जो भी चीज़ें होती हैं ज़िंदगी में, वो किसी अच्छे काम के लिए होती है, अच्छे पर्पज़ के लिए ही होती हैं। तो जिन भी बच्चों का कम मार्क्स आया होगा, आप होपलेस मत होइएगा, बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ हैं, बहुत सारे ज़िंदगी मौके आपको देगी, आप उन चीज़ें बेहतर करिए। और होपलेस मत होइए, जो भी चीज़ें हो रही हैं भगवान ने कुछ अच्छा ही प्लान किया होगा आप सभी के लिए। तो परेशान मत होइए, ऑल द वेरी बेस्ट। एंड सभी लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं जो भी सुधार करना चाहिए डीएनएस को अगले साल के लिए, उसके बारे में भी बताएं। और आपका कमेंट बॉक्स में बताएं कि डीएनएस के साथ हमारा सेशन कैसा लगा आप सभी को। थैंक यू सो मच। आप सभी के मार्क्स का मुझे इंतज़ार रहेगा, और अगर कोई भी इसमें करेक्शन होगा तो मैं उसको पेन कर दूंगा। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।